जब भी चुनाव होते हैं राजनीतिक दलों द्वारा नए नए नारे दिए जाते हैं। क्यों करे विचार ठीके तो है नीतीश कुमार के साथ। इस साल जब बिहार में चुनाव हुए तो जो टैगलाइन जनता दल यूनाइटेड ने प्रयोग किया वो था कि परखा है जिसको चुनेंगे उसी को। और ये परखना और चुनने की बात अगर की जाए तो नीतीश कुमार की सबसे बड़ी यूएसपी बिहार में जो रही है वो CCC से समझौता न करने की रही है। क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समझौता नहीं करते। लेकिन अब जब नई सरकार बनी है वापस से जनता ने एनडीए के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार का नेतृत्व करने का मौका दिया है। उसके बाद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने ही सहयोगी दल के नेता तो कभी कभी अपने ही बिहार के कई संगठन द्वारा घेरे जा रहे हैं। गौरतलब हो कि क्राइम और करप्शन पर उनके ही सहयोगी दल के नेता ने कई बार नीतीश सरकार को फटकार लगा दी है, कई बार नीतीश सरकार से सवाल पूछा है। अब नगर निगम ने भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का आरोप इस सरकार के ऊपर लगा दिया है। नगर निगम 18 जनवरी को पूरे बिहार में चक्का जाम करने जा रही है। साफ तौर पर नगर निगम के चतुर्वर्ग के जो कर्मचारी हैं उनका कहना है कि नगर निगम पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीका का रवैया तनख्वाह को लेकर या फिर पेंशन को लेकर सरकार का रहा है वो बताता है कि इस विभाग में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हुए हैं। नगर निगम के चतुर्वर्गीय कर्मचारियों ने 18 जनवरी को चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की है। पटना नगर निगम चतुर्वर्गीय कर्मचारी संघ ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए मांग पूरी करने पर जोर दिया है। इससे पहले पटना नगर निगम संयुक्त कर्मचारी समन्वय समिति ने पुराने साल के आखिरी दिन व नए साल के पहले दिन प्रदर्शन में भी निगम में भ्रष्टाचार का मामला उठाया था। संघ ने वेतन और पेंशन समय पर उपलब्ध कराने तथा रिक्त स्थानों को दैनिक सफाई मजदूरों से भरने के साथ साथ निजीकरण पर रोक लगाने आदि की मांग की थी। इस मौके पर कर्मचारियों ने नए साल का नया नारा भी दिया। ये नारा था, बंद करो ये भ्रष्टाचार, मजदूरों को मत करो परेशान, नहीं तो होगा चक्का जाम। इस मौके पर संघ के महासचिव नंद किशोर दास, कार्यकारी अध्यक्ष जयप्रकाश नारायण दास सहित अन्य लोगों ने कहा कि सफाई मजदूरों को डर और भय दिखाकर मनमाने ढंग से काम करवाया जा रहा है। निगम प्रशासन को इस स्थिति में सुधार लाना होगा, नहीं तो इस आंदोलन को बड़े पैमाने पर किया जाएगा। जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता अभियान को लेकर करोड़ों रुपए का पैकेज विभिन्न राज्यों को देते हैं, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में स्मार्ट सिटी का निर्माण करवा रहे हैं। बात करें अगर स्मार्ट सिटी की तो अगर किसी सिटी में स्वच्छता ही नहीं रहेगी तो वो स्मार्ट कैसा। और ऐसे में जिनके ऊपर सबसे बड़ा दारोमदार होता है वो नगर निगम के कर्मचारी होते हैं। जो चतुर्वर्ग कर्मचारी होते हैं वही गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूमकर साफ सफाई करते हैं। ऐसे में अब जब ये मांग कर रहे हैं तो देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार उनकी बातों को सुनती है। ये पहली दफ़ा नहीं है जब नगर निगम के कर्मचारी सड़क पर उतर रहे हैं। इससे पहले भी कई दफ़ा नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो सड़क पर उतर चुके हैं। कोरोना वैश्विक महामारी की अगर बात की जाए तो कोरोना के बीच समय जब हिंदुस्तान को लॉकडाउन किया गया उस दौरान भी चतुर्वर्गीय कर्मचारी सड़क पर उतरे थे और सही समय पर वेतन न देने को लेकर सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे थे। और ये दृश्य जो था पहले मई यानी कि जो मजदूर दिवस था उस दिन भी देखने को मिला था, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि जिस तरीके की परिस्थिति नगर निगम के कर्मचारियों के सामने आती है वो बताता है कि वेतन को लेकर जो परेशानियां नगर निगम के चतुर्वर्गीय कर्मचारी झेल रहे हैं वो हर वक्त उनके साथ होता है। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि स्वच्छता के साथ ही बिहार को आगे बढ़ाया जा सकता है और इसके लिए केंद्र सरकार भी लगातार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जो चतुर्वर्गीय कर्मचारी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि बड़े पैमाने पर बिहार में और खासतौर पर राजधानी पटना के निगम में भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर कर्मचारियों को सही समय पर वेतन और पेंशन नहीं मिलता है तो ये आंदोलन बड़े पैमाने पर किया जाएगा। देखने वाली बात है कि सरकार अब कब नगर निगम के इन कर्मचारियों की मांग को पूरी करती है और जो निजीकरण न हो ये संस्थान उसको लेकर जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है उस पर सरकार का क्या रुख होता है। तमाम जो राजनीतिक गलियारों की खबरें होंगी या फिर क्राइम से जुड़ी हुई सबसे पहले आपको फर्स्ट बिहार पर मिलेगी। बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ। धन्यवाद।